तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जी हाँ, जिंदगी कभी कभी अचानक ऐसे मोड़ पे आ जाती है जब आपको कुछ समझ नहीं आता और आपको पता चलता है कि आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो। आपको ये एक बीमारी हो गई है जिसमें आप उदास रहते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप इरिटेट रहते हो और आपको अकेलापन खा जाता है और अकेला रहना पसंद करने लगते हो। अ, आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शायद कभी ना कभी मैं भी इस प्रॉब्लम में रहा हूँ और निकला हूँ। अ, तो इसीलिए चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन में लोग दवाइयाँ खाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो बंद कर देते हैं। तो मैं आज आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको मदद कर सकते हैं अगर आप दवाइयाँ नहीं खाने चाहते हैं तो। ऐसे कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बोलूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊँगा। विटामिन्स अलग चीज़ है, सप्लीमेंट्स अलग चीज़ है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो एफडीए द्वारा अप्रूव नहीं होते, तो किसी पेशेंट में वर्क जल्दी करते हैं, किसी में लेट करते हैं। और कई बार कुछ दवाइयों के साथ मिलके आपस में थोड़ी प्रॉब्लम भी कर देते थे। इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अब चले आगे तो बताता हूँ आपको कि ऐसे कौन से विटामिन हैं या मिनरल्स हैं जो आपकी डिप्रेशन में मदद कर सकते हैं और आप इनको शुरू कर सकते हैं। विटामिन डी 3 सबसे पहला नाम आता है, विटामिन डी 3 का। विटामिन डी 3 हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, प्रोडक्शन को, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, इन सबको। और जब इसकी कमी हो जाती है आपको थकान, मसल वीकनेस, बोनी पेन और बैक पेन, हेयर लॉस, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाता है। तो विटामिन डी 3 अगर आप लेना चाहें तो 2000 यूनिट पर डे का आप विटामिन डी 3 ले सकते हैं अगर आप डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं तो। दूसरा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कुछ विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी की तो भी ऐसा हो सकता है। उसमें स्पेशली है विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9 और फोलेट। ठीक है, तो विटामिन बी एक मल्टीविटामिन जिसमें बी कॉम्प्लेक्स हो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीरोटोनिन के लेवल को, सीरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो सारा लोचा ही हार्मोन का है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। और ये एंजाइटी, इसकी कमी से एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन बहुत कुछ हो सकता है मैग्नीशियम के लिए। और मैग्नीशियम पाया जाता है पंपकिन सीड्स में, डार्क ऑर्गेनिक चॉकलेट्स में, एलमंड्स में, बादाम में। तो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, ऑर्गेनिक चॉकलेट्स खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट, और एलमंड्स खा सकते हैं यानी बादाम। 5 बादाम तो मैं रोज बोलता हूँ ना अपनी डाइट में कि 5 बादाम सबको खाने चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ। और उसके बाद आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन फंक्शन में बहुत मदद करते हैं और मूड को कंट्रोल करते हैं, आपके मेंटल जो स्ट्रेस लेवल है उस पर भी वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो फैटी फिश है, ये नट्स हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी होता है। और नहीं तो आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। मैं जनरली अलग से नहीं देता हूँ, मैं कोएंजाइम Q10 और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन हो जाती है तो मुझे लगता है कि यार लो डोज में ही देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक खाना है। तो उस हिसाब से मैं प्रेफर करता हूँ कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3 फैटी, सेलेनियम, लाइकोपिन। मेरा ये फेवरेट एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 कंपाउंड होते हैं, सेलेनियम, लाइकोपिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोएंजाइम Q10 100 mg। ठीक है, मल्टीपर्पज एक सप्लीमेंट है। चलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बाद आते हैं प्रोबायोटिक पे। प्रोबायोटिक देखिए, गट बैक्टीरिया का आपकी मेंटल स्टे से, मेंटल हेल्थ से बहुत बड़ा रिलेशन है। गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक हेल्दी रिस्पॉन्स, स्ट्रेस को जो रिस्पॉन्स होता है तो वो गट बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करते हैं। तो प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। और प्रोबायोटिक होता है कि किमची में होता है, ऑर्गेनिक जो कर्ड है और योगर्ट है उसमें होता है, कैफिर में होता है। तो नहीं तो आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ अभी आपको 5 ये चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और सप्लीमेंट्स जो आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं। उसमें नंबर 1 पे है अश्वगंधा। अश्वगंधा देखो एक तरह का अडोप्टोजन है, स्ट्रेस रिलीवर है, नींद भी अच्छी आती है इसको लेके। कुछ लोग इसको प्लांट स्टेरॉइड भी बोलते हैं। तो
500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम का पर डे का आप ले सकते हैं, लेकिन फिर बोलूँगा कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें जब आप सप्लीमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो। और कुछ और सप्लीमेंट्स भी हैं, बताता हूँ। मेलाटोनिन, जी हाँ, मेलाटोनिन एक नेचुरल स्लीप हार्मोन है जो हमारी बॉडी में होता है। तो ये भी मदद करता है एंग्जायटी में, नींद अच्छी आएगी तो गुड स्लीप, अच्छी नींद का आना बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो मेलाटोनिन आप जो इसका सप्लीमेंट है आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर बोलूँगा कि अपने डॉक्टर से पूछ के करें। 1 mg, 3 mg, 5 mg से लेकर 10 mg तक मेलाटोनिन आता है। वैलेरियन रूट्स, ये गाबा रिसेप्टर पे काम करती हैं और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं वैलेरियन रूट्स। तो ये भी सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कावा डोपामिन लेवल को बढ़ा देता है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक टी होती है कैमोमिल टी, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंग्जाइटी को कम करती है। तो मैंने कुछ आपको सप्लीमेंट्स बताए, कुछ आपको मैंने विटामिन बताए। देखो विटामिन्स तो आप ले सकते हैं। मैं सप्लीमेंट्स के बारे में फिर बोलूँगा कि जब भी कोई सप्लीमेंट शुरू करें अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि सप्लीमेंट्स हर एक के लिए डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। और कई बार कुछ लोगों को इमीडिएट इफेक्ट आता है सप्लीमेंट्स का, कुछ लोगों को थोड़ा लेट आता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, उनका असर आने में जनरली कहा जाता है कि एक कम से कम 2 से 4 हफ्ते तो लगते ही हैं डिप्रेशन की दवाइयों को काम करने में। ऐसे सप्लीमेंट्स है कि कई बार जल्दी काम करते हैं, कईयों को कम काम करती है, कईयों को ज़्यादा काम करती है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं ऑलरेडी, तो आप सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें आप बिना डॉक्टर से पूछे मत करें। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे, जैसे कि सेंट जॉन्स फार्मूला एक आता है, सेंट जॉन्स फार्मूला, उसको अगर आप एक एसएसआरआई दवाई होती है डिप्रेशन की, अगर आप उसके साथ लेंगे तो कई बार सेरोटोनिन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो सकती है, जो कि एक घातक बीमारी है। तो कई बार जरूरत से ज़्यादा सेरोटोनिन लेवल भी बन जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो इसीलिए अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले। और मैं खुद जा रहा हूँ सप्लीमेंट की दुनिया में, आपको कुछ महीनों बाद पता चलेगा कि कुछ मैं नया करने जा रहा हूँ। और हम एक चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, आपकी डाइट के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, जिसका नाम है जो हिट है वो फिट है। बहुत जल्दी इस चैनल को हम लेके सामने आएंगे। और थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले वही गाना जो मैंने गाया था, और अधूरा गाना मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी में मैं भी कभी ना कभी डिप्रेशन से सफ़र किया हूँ। मुझे भी पता है कि डिप्रेशन क्या होता है। लोग आपको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि यार ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सर, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपको अकेले को बर्बाद नहीं करती, आपके साथ वालों को भी बर्बाद कर देती है, उनके ऊपर भी असर आता है। लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट को आपको उनसे थोड़ा सा समझना चाहिए। और कई बार डिप्रेशन में लोग बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं, गलत कदम। तो इसलिए नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दोस्त, अच्छा म्यूजिक, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी नींद, ये डिप्रेशन को दूर करने में, और अच्छी एक्सरसाइज, वॉक बहुत ज़रूरी है। और अगला वीडियो है कि दवाइयों के बिना हम कैसे डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, कि ऐसी क्या क्या और चीज़ें हैं। ये तो सप्लीमेंट बताया मैंने। नेक्स्ट वीडियो यही होगा कि और क्या ऐसे प्रोसीजर हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, या मदद मिल सकती है बिना दवाइयों के। चलिए, तो ज़िंदगी में जो मैंने सहा है, तो उसके लिए बोलूँगा क्या अब बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जी हाँ, जिंदगी आपको कभी नाराज करेगी, कभी खुश करेगी, कभी अपने अपने अंदाज में अपने अपने रूप दिखाएगी। लेकिन कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलते रहनी चाहिए। लेकिन समझना चाहिए आपको भी कि आपके घर में, आपके आसपास भी कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। मदद करें और खुश रहें, खुश रखें दूसरों को भी, बस। और जियो और जीने दो, मेरा ये फ़लसफ़ा है लाइफ का। आपका भी यही होना चाहिए। और मदद करें डिप्रेशन के पेशेंट की, उसका मजाक मत उड़ाएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।